नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज। मैं हूँ रिद्धि शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं मारो राजस्थान की कुछ खबरों के साथ। महावीर जयंती यानी 25 अप्रैल के दिन रीट परीक्षा नहीं करवाने के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के निर्देशों के बाद सरकार हरकत में आ गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में कमेटी का गठन कर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। कमेटी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के निर्देशों का विधिक और व्यवहारिक पहलुओं को देखकर महावीर जयंती के दिन रीट करवाने या अन्य तारीखों में करवाने को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला होगा। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। भीलवाड़ा से गुजरने वाले जयपुर कोटा हाईवे पर हनुमान नगर में मंगलवार रात बड़ा हादसा हुआ। यहाँ टिकट गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हाईवे पर चल रहे ट्रक पलट गए। ट्रक में 450 घरेलू गैस सिलेंडर भरे थे। ट्रक पलटते ही आग लग गई और सिलेंडर फटने लगे। एक के बाद एक करीब 2.5 घंटे तक सिलेंडरों में धमाके होते रहे। इस हादसे के करीब 15 घंटे बाद भी NH52 बंद है। बुधवार सुबह कोटा, अजमेर और जयपुर जाने वाले यात्रियों को पहले ही रोक दिया गया। इन्हें डाइवर्ट कर जहाजपुर होते हुए बसोली मोड़ से निकाला गया। बुधवार सुबह मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। गैस कंपनी के कर्मचारियों को भी बुलाया गया। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों से सिलेंडरों के टुकड़े एकत्रित करने का काम किया जा रहा है। वहीं घायल ट्रक ड्राइवर और खलासी के देवली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। सिलेंडरों से भरा ट्रक नसीराबाद से कोटा के भवानी मंडी की तरफ जा रहा था। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से करीब 150 मीटर दूर खड़ा रहना पाना भी मुश्किल हो रहा था। दमकल भी नजदीक नहीं जा सकती। ट्रक ड्राइवर बिजेठा निवासी 35 वर्षीय सतराज मीना ने किसी तरह भागकर जान बचाई। हालांकि उसका एक हाथ व शरीर कई जगह से झुलस गया। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। कोटा के अनंतपुरा इलाके में बुधवार सुबह एक हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो शेविंग करा के पैदल ही घर लौट रहा था। घर के पास ही बाइक से आए बदमाशों ने उसे घेर कर रोक लिया। जब तक वह कुछ समझ पाता, बदमाशों ने सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से भाग गए। पुलिस ने बताया कि वारदात गोबरिया बावड़ी इलाके में सुबह हुई। हिस्ट्री शीटर जीतू टेंशन की हत्या कर दी। वो मार्केट से घर लौट रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। फायरिंग की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़कर बाहर आए, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे। गोली लगने से घायल जीतू टेंशन को परिजन अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजधानी जयपुर में बुधवार सुबह विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर 9 पर कूलर रखने वाले वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। कूलर के साथ उसमें लगी घास, गत्ते की नेट और प्लास्टिक होने के कारण आग इतनी तेज से फैली कि आसपास धुएं का गुबार छा गया। सूचना पर जिले के आधा दर्जन फायर स्टेशनों से 12 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। आग लगने से आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। लोगों ने फायर स्टेशन और पुलिस को सूचना दी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी जगदीश फुलवारी ने बताया कि आग की सूचना सुबह करीब 9:30 बजे मिली। इसके बाद विश्वकर्मा फायर स्टेशन से गाड़ियां रवाना की गई। मौके पर आग बड़ी होने के कारण बनी पार्क, मानसरोवर, मालवीय नगर और घाट गेट फायर स्टेशन से भी गाड़ियां बुलाई गई। करीब 1 घंटे के अंतराल में 12 गाड़ियां अब तक आग बुझाने के लिए लगा दी गई। वहीं एहतियात के दौर पे मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा। स्पेशल ऑफर, अगर आप अपने व्यापार या अपनी पहचान को आमजन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें दीजिए विज्ञापन, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचेगा 70 करोड़ लोगों तक। जी हाँ, वो भी मात्र 1100 रुपए में वीडियो और 501 रुपए में स्क्रॉल विज्ञापन, जो कि दिखाया जाएगा 2 दिनों तक। होलिका दहन 28 मार्च 2021 और रंगोत्सव 29 मार्च 2021 को। आप हमें टोल फ्री नंबर 1800420399 पर कॉल भी कर सकते हैं।
साथ ही हमें ईमेल करने के लिए आप editor.tniawaz@gmail.com पर जा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी 7610866001 पर कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, अभी बुक कराएं अपना विज्ञापन आपकी आवाज के साथ TNI आवाज। पिछले 2 दिन में प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि से फसलों का भारी नुकसान हुआ। सरकार को मिली प्रारंभिक रिपोर्ट में 7 जिलों में फसलों का ज्यादा नुकसान बताया गया। अभी कई जिलों से रिपोर्ट आनी बाकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व विभाग के अफसरों को ओलावृष्टि, आंधी तूफान से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी करवाकर प्रभावितों को जल्द राहत देने के निर्देश दिए। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। दौसा जिले के तहसील क्षेत्र राहुवास के कोली मोहल्ले के बाबूलाल महावर को कल शाम दौसा जाते समय बीगावास मोड़ ओवरब्रिज के पास किसी अज्ञात वाहन के द्वारा पीछे से टक्कर मार देने की वजह से आज सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। ये घटना कल शाम की बताई जा रही है। राहुवास निवासी बाबूलाल महावर किसी कारण वास्ते कल शाम को अपने घर राहुवास से दौसा जा रहे थे, तब किसी अज्ञात वाहन के द्वारा पीछे से टक्कर मार देने की वजह से वो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना आसपास के लोगों द्वारा टोल फ्री नंबर 100 और 108 पर दी गई। घटनास्थल पर सदर थाना पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गई, जहां के घायल हुए व्यक्ति को जिला अस्पताल दौसा पहुंचाया गया। जो ये घटना हुई है उसके बारे में जानकारी दीजिए। सर, इसकी जानकारी में ये है कि बाबू था जो मेरा भाई था, मैं इसका सुना मैंने कि साहब एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ से मेरा रवाना हुआ तो वहाँ से हॉस्पिटल से इसको बाहर निकाल दिया था। बाहर निकाला तो डॉक्टर वहाँ एम्बुलेंस में भी इसको रख दिया था। इतने में पहुँच गया, मैंने इसको देखभाल की तो बोले आपका क्या लगता है? मेरा भाई लगता है साहब। तो साहब इसकी हालत ख़राब है, आप इसको जयपुर रेफ़र कर दिया, आप जयपुर ले जाओ। तो साहब हम जयपुर ले गए। जयपुर ले जा करके डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया। भर्ती करते ही डॉक्टर 2-4-5 डॉक्टर आए, मशीन भी लगाई, देखभाल की। फिर लास्ट में जा कर के उन्होंने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में फिर इसको मुर्दा खाने भेज दिया। मुर्दा खाना हम बैठे रहे साहब। फिर सुबह 9 बजे करीबन डॉक्टर आया। 9 बजे के बाद इनका डॉक्टर मुआयना करके और लाश हमको संभाला दी गई। हमने जाकर यहाँ दिया साहब। आपका नाम? रामनाथ माहौर है साहब मेरा नाम। मृतक से क्या रिश्ता आपका? मेरा भाई है साहब। उम्र कितनी थी उनकी? उम्र होगी करीबन 40 के लगभग होगी। स्पेशल ऑफर, अगर आप अपने व्यापार या अपनी पहचान को आमजन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें दीजिए विज्ञापन, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचेगा 70 करोड़ लोगों तक। जी हाँ, वो भी मात्र 1100 रुपए में वीडियो और 501 रुपए में स्क्रॉल विज्ञापन, जो कि दिखाया जाएगा 2 दिनों तक। होलिका दहन 28 मार्च 2021 और रंगोत्सव 29 मार्च 2021 को। आप हमें टोल फ्री नंबर 180042039999 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही हमें ईमेल करने के लिए आप editor.tniawaz@gmail.com पर जा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी 7610866001 पर कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, अभी बुक कराएं अपना विज्ञापन आपकी आवाज के साथ TNI आवाज। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB का घुसेखोरों के खिलाफ अभियान जारी है। कोटा ACB की टीम ने मंगलवार देर रात मंडल रेल प्रबंधक कोटा के USFD कार्यालय से सीनियर सेक्शन इंजीनियर घनश्याम शर्मा को 35,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। आरोपी ने रिश्वत की रकम बकाया बिल के भुगतान की एवज में मांगी थी। उप अध्यक्ष भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हंसराज सिंह खरेरा की अगुवाई में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।
शहर के थाना चिकसाना क्षेत्र में खेतों के रखवाली के कार्य करने वाले एक परिवार की 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसने नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसे बहला फुसलाकर भरतपुर से अलवर के गांव लालका में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। नाबालिग पीड़िता की बड़ी बहन ने इस संबंध में थाना चिकसाना पुलिस में मामला दर्ज कराई रिपोर्ट में पीड़िता की बड़ी बहन का कहना है कि 5 साल पूर्व उसके पति का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद रूप सिंह से जान पहचान हो गई और उसके साथ रहने लगी, लेकिन रूप सिंह कुछ दिनों बाद से ही मेरी छोटी बहन से विवाह करने की जिद करने लगा। जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब से मैं किसानों की फसल की रखवाली का कार्य करते हुए एक धर्मशाला में रहकर गुजर बसर कर रही हूँ। वहीं मेरी छोटी बहन और माँ एक अन्य धर्मशाला में बरसों से रह रही हैं। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। रविवार शाम 23 साल की मंदबुद्धि युवती को अगवा कर 3 बदमाशों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद बदमाश युवती को जंगल में ही फेंक कर फरार हो गए। वहीं घटना के 2 दिन बाद मंगलवार को पीड़िता के परिजनों ने उदयपुर के गोंगुड़ा थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। मंगलवार को कोरोना के 97 केस आए और 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। लगातार दूसरे दिन भी वैशाली नगर में सबसे अधिक केस है। झोटवाड़ा में 8, जवाहर नगर में 6, मालवीय नगर, गांधीनगर, दुर्गापुरा, आमेर रोड पर 5-5, विद्याधर नगर, मानसरोवर, जगतपुरा, गोपालपुरा, बनी पार्क और आमेर में 4-4 केस मिले। प्रतापनगर, मुरलीपुरा, आदर्श नगर में 3-3 और सांगानेर, ब्रह्मपुरी, अजमेर रोड पर 2-2 नए संक्रमित केस आए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए TNI आवाज।